चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया टीवी के बैनुल अक़वामी खबरों के बुलेटिन मंज़िर आलम की शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे हदीसें। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी बुखारी व मुस्लिम। मैं आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद कोई नबी न पैदा होगा। रुख करेंगे आज की तफसीली और अहम खबरों की जानिब। तुर्की की हुकूमत शामी मुहाजिरीन ख़ानदानों के लिए बेहतर ज़िंदगी और मुहाजिरीनी बच्चों की तालीम के लिए कई तरह के इक़दामात उठा रही है। तुर्की की IHH इंसानी हकूक़ की इमदादी तंजीम रिलीफ फाउंडेशन ने 2020 में 14,000 घर तामीर करवाए और इन्हें शुमाल मगरबी शाम के सैकड़ों बेघर ख़ानदानों के हवाले किए हैं। फाउंडेशन के मैनेजर के मुताबिक इस तंजीम की जानिब से इलाके में मजीद 39 पनाहगाहों की तामीर की गई है, जहाँ कई हज़ार ख़ानदान रहते हैं। वज़ीर के शाम में कई सालों से जारी खाना जंगी में लाखों ख़ानदान बेघर हो चुके हैं और कई हज़ार अफराद शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इंसानी भलाई के सरबराह मार्क लुकुक के सरबराह मार्क ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर इसने यमन के हौसी बागियों को दहशतगर्द करार देने का फैसला वापस ना लिया तो भूख व इफलास से मुतासरा मुल्क यमन में इमदादी कार्रवाइयाँ शदीद तौर पर मुतासिर होंगी और यमन बड़े पैमाने पर भूख व इफलास में मुब्तला हो सकता है। उन्होंने अपने बयान में कहा, वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को बताएंगे कि इस वक्त अवलीन तरजीह यमन में मुमकिना तौर पर बड़े पैमाने में पैदा होने वाले कहत को रोकना और अमन कायम करना है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यमन में इस साल 1,60,00,000 अफराद शदीद कहत में मुब्तला होने का खतरा है और मज़ीद 50,000 अफराद पहले ही कहत की कैफियत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और 50 लाख मज़ीद अफराद इस कैफियत के करीब पहुँच चुके हैं। इदारे के सरबराह लुकुक ने कहा कि दुनिया को कोई भी फैसला करने से पहले इस सच्चाई को सामने रखना बेहद ज़रूरी होगा। वज़ीर के अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने गुज़िश्ता दिनों ऐलान किया था कि वो ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी बागियों को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने का इरादा रखते हैं और यूँ इन्हें सरहद पार शहरी आबादियों, तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने का जिम्मेदार करार दिया जा सकता है। पॉम्पियो ने कहा कि हौसियों को 19 जनवरी से दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया जाएगा। ये दिन ट्रंप इंतजामिया के इक़्तिदार का आखिरी दिन है। कोरोना वायरस के जारी बहरान में अमेरिका में गुज़िश्ता हफ्ते बेरोज़गारी अलाउंस के लिए दरख्वास्त देने वालों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ है, जिसमें 9 लाख से ज़्यादा अफराद देखे गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मईशत अमेरिका कोविड-19 से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। लेबर डिपार्टमेंट से जारी एदाद के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 9,65,000 बेरोज़गारी अलाउंस के लिए दरख्वास्तें दी गई हैं। ये तादाद इससे पहले के हफ्ते में की 1,81,000 दरख्वास्तों से कहीं ज़्यादा रही। हालिया रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ कंपनियों ने दिसंबर के महीने में 1,40,000 मुलाजिमतों में कटौती की है। आने वाले दिनों में जो बाइडेन की हुकूमत में अमेरिकी मईशत को मज़ीद चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि हर रोज़ कोरोना वायरस से मुतासिर कारोबार के औकात में कमी की जा रही है, जिससे आमदनी में कमी और बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। इंडोनेशिया में ज़लज़ले से कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और 24 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। इंडोनेशिया में मगरबी सुलावेसी सूबे में आए ज़बरदस्त ज़लज़ले के सबब कम से कम जुमा के रोज़ कम से कम 3 लोगों की मौत और कई अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। इसी बीच दी जकार्ता पोस्ट के मुताबिक 6.2 शिद्दत के ज़लज़ले से मगरबी सुलावेसी की दारुलहुकूमत मामजो में काफ़ी नुकसान हुआ है। ज़लज़ले के झटकों से एक अस्पताल भी मुनहदिम हो गया और कुछ लोग इसके मलबे में दब गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। महकमा डिज़ास्टर का कहना है कि ज़लज़ले से काफ़ी जानी व माली नुकसान हुआ है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में कोई कमी नहीं आ रही है। वबा का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुल्क भर में
ہر دن قریباً 4000 افراد ہلاک ہو رہے ہیں اور اس وبا کے پھیلنے کی شروعات سے اب تک سب سے زیادہ ہلاکتیں ایک ہی دن میں ہوئی ہیں۔ ملک میں بڑھتے کورونا انفیکشن کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے پابندیوں پر نظر رکھی جا رہی ہے اور عوامی مقامات کو بند کر دیا گیا ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ اسپتالوں میں مریضوں کی بڑھتی تعداد سے جگہ کی کمی دیکھی جا رہی ہے اور آکسیجن کی مانگ میں بھی بے حد اضافہ ہوا ہے۔ کیلیفورنیا، شکاگو، نیو یارک، ٹیکساس جیسی دیگر ریاستوں میں بھی وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نیو یارک کے میئر نے عوام سے پابندیوں پر عمل کرنے اور گھروں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلنے کی اپیل۔ ناظرین، منظر عالم کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔